Hey, today I'm going to talk about what is life coaching and what are the qualities of a good life coach. लाइफ कोचिंग क्या है और अगर आप लाइफ कोच बनना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं. तो माय डियर फ्रेंड, लाइफ कोचिंग जो वर्ड है ये इंडिया के लिए बहुत ही नया वर्ड है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए ये पुराना वर्ड है. ये 70s में स्टार्ट हो गया अदर कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, बट इंडिया में ये काफ़ी नया वर्ड है. बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि लाइफ कोचिंग क्या है, तो वो फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे. तो अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो इसे ध्यान से सुनिए, लाइफ कोचिंग क्या है, और अगर आप अपना कैरियर एज ए लाइफ कोच स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिटी चाहिए. ओके माय डियर फ्रेंड, सो लेट्स स्टार्ट. My dear friend, I'm Sanjay Shal. We have a trainer and life coach with a mission to make this world a better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. So today I'm going to talk about what is life coaching and what are the qualities of a life coach. Life coaching क्या है और life coach बनने के लिए क्या क्या qualities चाहिए. तो my dear friend, life coaching जो है वो आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है. देखिए, हर आदमी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में प्रॉब्लम से जूझता रहता है. कभी आप कंफ्यूज रहते हैं, कभी आप स्ट्रेस्ड रहते हैं, कभी आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है, कभी आप कैरियर फाइंड करना चाहते हैं लेकिन कैरियर फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन में हैं. तो इस तरह की जो चीज़ें जो हमेशा बार बार जो हमारे लाइफ में आता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि हम किसी एक्सपर्ट के पास जाकर उसका सॉल्यूशन ढूंढें. यही होता है ना. तो पहले हम क्या करते थे, हमारे आसपास जो एक्सपीरियंस लोग होते थे, जो बड़े लोग होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, हम उनके पास जाकर उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते थे. लेकिन माय डियर फ्रेंड, आज का जो ज़माना है वो जो फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो स्मॉल फैमिली हो गया. उसमें जो लोग होते हैं वो हर तरह के लोग नहीं होते, मीन्स हर एज के लोग वहाँ पे नहीं होते हैं. तो वो जो आपको जो गाइडेंस है वो नहीं मिल पाता है. साथ में वो जो गाइडेंस जो दिया जाता है वो एक्सपर्ट गाइडेंस नहीं होता, बिकॉज वो उसमें ट्रेंड नहीं होते हैं. ऑफ कोर्स वो अपने एक्सपीरियंस से आपको सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन एक्सपर्ट सॉल्यूशन नहीं होता है, एक्सपर्ट एडवाइस नहीं होता है. तो लाइफ कोचिंग जो है एक एक्सपर्ट एडवाइस है, ये एक्सपर्ट कोचिंग है जिसके थ्रू आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. आप कहीं भी अपने लाइफ में स्टक हैं, किसी भी चीज़ों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप अपने लाइफ में स्टक हैं तो लाइफ कोचिंग आपके लिए है. सपोज आपको लगता है कि हमारे पास पैसे बहुत कम हैं और पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें आपको लाइफ कोच मदद कर सकते हैं. सपोज आपके पास बहुत पैसे हैं लेकिन सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, तो इसमें भी आपको लाइफ कोच मदद कर सकता है. मान लीजिए आपके पास सब कुछ है लेकिन आप हमेशा चिड़चिड़ा रहते हैं, इसमें भी आपको लाइफ कोच मदद कर सकते हैं. आपका अपने फैमिली से, अपनी वाइफ से या हस्बैंड से अनबन रहता है हमेशा, तो यहाँ भी आपको लाइफ कोच मदद कर सकता है. कहने का मतलब ये है कि आप लाइफ में कहीं भी अगर आप स्टक हो जाते हैं, कहीं भी आप फंस जाते हैं, आपको कुछ सूझता नहीं है कि क्या करूं मैं अब, तो आपको लाइफ कोचिंग की ज़रूरत है. और लाइफ कोच को आप ढूंढिए अपने आसपास और उसके पास जाकर लाइफ कोचिंग लीजिए. लाइफ कोचिंग में होता क्या है, आप सोच रहे होंगे, है ना.
तो लाइफ कोचिंग में क्वेश्चन आंसर्स होता है। डू यू नो कि क्वेश्चंस आर द आंसर्स। अगर आप राइट क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा। तो जो लाइफ कोच हैं वो राइट क्वेश्चंस पूछने में माहिर होते हैं और क्वेश्चंस को पूछ पूछ कर आपके अंदर से वो सॉल्यूशन को निकालते हैं। है ना अजीब बात? आपके अंदर ही वो सॉल्यूशन है, लेकिन वो आएगा कहां से? राइट क्वेश्चन पूछने से आएगा। तो लाइफ कोच इसमें ट्रेंड होते हैं, इसमें एक्सपर्ट होते हैं क्वेश्चंस करने में। आपसे क्वेश्चंस पूछ कर आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपके द्वारा निकालते हैं और वो आपको अकाउंटेबल बनाते हैं। अकाउंटेबल मीन्स अगर आपने कहा है कि इस तारीख को इतने बजे मुझे ये काम करना है, तो वो आपको अकाउंटेबल बनाते हैं, आपसे पूछते हैं, आपसे जानते हैं कि आपने किया कि नहीं किया। और ये जान लीजिए कि जब आप किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल हो जाते हैं, कोई आपसे पूछता है, कोई आपसे हमेशा बार बार उसके बारे में पूछता है, तो आपको भी लगता है कि नहीं मुझे ये काम तो करना चाहिए। होता है ना? तो ये लाइफ कोचिंग वही एक तरीका है। तो लाइफ कोचिंग वही तरीका है जिसके द्वारा आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप अपने लाइफ में कहीं भी स्टक हैं तो आप लाइफ कोच अपने आसपास ढूंढिए, उससे कनेक्ट होइए और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए। अगर आपको लाइफ कोच नहीं मिल रहा है तो आप मेरे से 1-to-1 लाइफ कोचिंग ले सकते हैं। उसके लिए लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर क्लिक करिए और अपना अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये था हमारा लाइफ कोचिंग क्या है। अब हम आते हैं कि अगर आप लाइफ कोच बनना चाहते हैं तो आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो जो सबसे पहला जो क्वालिटीज़ है वो ये है कि मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आपके पास आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। आपके पास कोई आया है लाइफ कोचिंग के लिए तो आपका जो माइंड है वो हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो राइट पॉजिटिव एटीट्यूड इज द नंबर वन क्वालिटी विच यू नीड टू बिकम अ लाइफ कोच। दूसरा जो पॉइंट है वो है पैशनेट होना चाहिए। पैशनेट किस चीज़ के लिए? लोगों को हेल्प करने के लिए। अगर आपके अंदर वो पैशन है कि मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, मैं लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि पैशनेट होना एक लाइफ कोच का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है। जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है लिसनिंग स्किल्स। आपके पास लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप किस तरह से उसे सुनते हैं, क्योंकि लाइफ कोच क्या है, इसमें 90% तो लिसनिंग ही है ना। आपके सामने वाला बोल रहा है, उससे आपको सुनना है, समझना है। तो लिसनिंग स्किल्स इज द थर्ड स्किल दैट हैज टू बी देयर इन अ लाइफ कोच। जो चौथा पॉइंट है वो है नॉन ओपिनियनेटेड। आपको कोई ओपिनियन उसको नहीं देना है, अपना ओपिनियन उस पर थोपना नहीं है। यह है लाइफ कोच की क्वालिटी। सुनता सब कुछ है लेकिन आपको उसका आंसर नहीं देना है। आपको उसको ये नहीं सोचना अरे ये तो ऐसा बोल रहा, नहीं तो गलत है, ये ऐसा बोल रहा नहीं सही है। नो, आपको अपना ओपिनियन उस पर थोपना नहीं है। जो पांचवा पॉइंट है वो है नॉन जजमेंटल। आपको जज नहीं करना है उसको, अरे ये ऐसा कर रहा है, ये तो बेकार आदमी है, इसकी फैमिली से नहीं बनती है, ये शराब पीता है, ये तो शराबी है। नो 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 नो, इस टाइप की चीज़ें आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। सो नॉन जजमेंटल आपको होना है। यू आर जस्ट एन ऑब्जर्वर। बस आप उससे जब बात कर रहे हैं, अपने जो क्लाइंट से जब बात करते हैं, तो टोटली नॉन जजमेंटल होना है।
उसके जज नहीं करना, उसको जस्ट उसको सुनना है एंड क्वेश्चन करना, दैट्स ऑल। जो 6th पॉइंट है वो है कल्टीवेट क्यूरियोसिटी। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, तो उसमें क्यूरियोसिटी को जगाना है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, क्योंकि क्यूरियोसिटी जब जगाएंगे तभी वो अपने अंदर से पूरी चीज़ों को निकाल के आपके सामने रखेगा। अगर ये क्यूरियोसिटी आप नहीं जगाएंगे तो वो आपके सामने जो रियल प्रॉब्लम है वो नहीं लाएगा। तो क्यूरियोसिटी जगाना जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है लाइफ कोच के लिए। जो 7वां पॉइंट है वो है बी चैलेंजिंग। अपने क्लाइंट को आपको चैलेंज करना है कि कैन यू डू इट, क्या आप इस काम को कर सकते हैं, क्या आप इस काम को ऐसे कर सकते हैं। चैलेंज करना है जब, क्योंकि क्या होता है ना, जब चैलेंज करते हैं किसी आदमी को तो उसके अंदर ज्यादा एनर्जी आता है, उस चीज को चैलेंज के रूप में लेता है और उस काम को अच्छी तरह से करता है। सो दैट्स द चैलेंजिंग। आपको चैलेंज क्रिएट करना है। सो बी चैलेंजिंग। 8th पॉइंट इज बी ऑब्जर्वेंट। आपको ऑब्जर्व करना है। वो बोल रहा है कुछ और लेकिन अंदर में कुछ और है। बोल रहा है मैं खुश हूं लेकिन अंदर से वो टेंशन में है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। सो ऑब्जर्वेंट होना एक लाइफ कोच की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, क्योंकि जो अंदर चल रहा है वो दिखेगा नहीं बाहर, वो बोलेगा नहीं, स्टार्टिंग में नहीं बोलेगा या बीच में भी कई बार वो नहीं बोलेगा, उसको रोक लेगा। तो आपको ऑब्जर्वेंट होना है, उसको समझना है। जो 9th पॉइंट है वो है कम्युनिकेट विथ क्लैरिटी। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ वो क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। सो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ कोच बनने के लिए। और जो 10वां जो पॉइंट है वो है स्टे ऑनेस्ट। आपको ऑनेस्ट बने रहना है, उसमें कोई घपलाबाजी करने की कोशिश नहीं करिए। यू आर अ वेरी रेस्पेक्टेबल लाइफ कोच। तो आपको ऑनेस्ट रहना है, अपने काम में ऑनेस्ट रहना है, अपने वर्क में ऑनेस्ट रहना है, अपने बिहेवियर में ऑनेस्ट रहना है, अपने प्रोफेशन में ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्टी को ध्यान में रखिए और उसके बाद सारी कामों को करिए। सो लाइफ कोच बनने के लिए जो 10 क्वालिटीज थे अगर आप में है तो आप भी लाइफ कोच बन सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। अगर आप में इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आप भी लाइफ कोच बनकर लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उससे हमसे कनेक्ट होइए और लाइफ कोच की ट्रेनिंग लेकर अपनी लाइफ को बेटर बनाइए, लाइफ को बेहतर बनाइए और लोगों को हेल्प करके सोसाइटी को भी बेहतर बनाइए। Okay, my dear friend, so thank you for watching this video.